देश भयंकर खतरे में है और इंडिया गठबंधन अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ में चल रहा है कि आज अगर देश को नहीं बचाया तो देश बहुत बड़े संकट में है। जिस तरह से छात्रों के साथ उत्पीड़न हुआ, एक दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बदले जाते हैं और उसके बाद छात्रों के साथ जो किया जाता है, चाहे कील के साथ किया गया हो, चाहे पैलेट गन के साथ किया गया हो, बिहार में AK-47 से गोली चलाई जा रही हैं। तो आज छात्रों का जो आंदोलन, जो एक छात्रों के खिलाफ जिस तरह से सरकार कर रही है, ये बहुत दुख का विषय है कि छात्र अगर अपने परीक्षा को सही करने के लिए मांग रहा है, देश का अच्छा सिस्टम मांग रहा है, तो उसमें जिस तरह से हो रहा है ये बहुत देश के साथ दुखदाई है। तो लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आज गोरखपुर में किसानों को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर संघर्ष की आज हमारी कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक थी। और यही संघर्ष का नीति है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद करने के लिए पूरे का पूरा देश का लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है। आज संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे आपका चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो जो कॉकरोच कहती है, चाहे जिस तरह की अन्य व्यवस्थाएं हो, पूरी की पूरी तरह चरमरा गई हैं। और लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में पूरा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा और यहीं की आवाज़ पूरे देश में मोदी को सरकार को हटाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, जो छात्रों पर दमन कर रही है, अब इसका अंत समय आ गया है और इसके लिए इंडिया गठबंधन और लोकदल पूरी तरह प्रयासरत है। नकल को लेकर जिस तरह की जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, अभी संविधान संशोधन की बात आ रही, पार्लियामेंट में चल रहा है, तो क्या लगता है कि कितना कारगर साबित होगा? देखिए, आप कितने भी नियम बना लें, जब तक हमारी व्यवस्था ऊपर से सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप मंत्री प्रहलाद जोशी को बना दें, चाहे मंत्री आप किसी को भी बना दें, ये सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ऊपर सरदार का मुखिया ठीक नहीं होगा। तो हमें व्यवस्था ऊपर से ठीक कर रही है। हमारा ये कहना है कि आज मोदी जी की 75 साल की उम्र ज़्यादा हो गई है। आज मार्गदर्शन मंडल में जाने का समय आ चुका है। जिस तरह अडवाणी जी गए, जिस तरह जोशी जी गए, उस तरह मोदी जी को भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सौंप देनी चाहिए, क्योंकि 12 साल के बाद कोई ऐसी नीति नहीं है जो देश के लिए कारगर बन सके। और यही कारण है कि आज देश में देश की अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे नीचे स्तर पर आ गई है और 157 नंबर पे भारत है करप्शन में और अन्य फील्डों में भी, कि जहां हमसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ऊपर हैं। तो आज देश के हालात ऐसे हैं कि आज माननीय मोदी जी से संभल नहीं रहे हैं। और अब जिस तरह छात्रों ने उनका जो विरोध किया है, ये स्पष्ट संकेत है कि आज देश के भविष्य बचाने को भाजपा को अपना नया नेतृत्व देना चाहिए, जो नेतृत्व एक देश को चला सके, क्योंकि 12 साल के संघर्ष के उसके बाद में मोदी जी में कुछ नया करने को नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी अपना अस्तित्व बचाना है, तो मोदी जी की तरह की बजाय किसी नए विकल्प को देना चाहिए। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की ये सरकार चल रही है, ये बहुत देश में एक तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं है। और इसके खिलाफ आप कितने भी कानून बना लें, कितने भी नियम बना लें, प्रहलाद जोशी भी पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे। कोई भी मंत्री आप किसी को भी बना लें, जब तक व्यवस्था ऊपर से नहीं बदलेगी, जब तक पूरे का पूरा सिस्टम जो एक नेक्सस बना हुआ है, और ये नेक्सस ऊपर से नीचे तक है। आपको क्या लगता है कौन चेहरा हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आपको बीजेपी में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन दिख रहा है अभी? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एक युवा चेहरा दें, एक देश को एक नया विकल्प दें, तो शायद देश का युवा चाहता है कि देश में रोज़गार हो, देश का युवा चाहता है कि देश में आज चाइना और अमेरिका से आगे जा सकते हैं हम, अगर हमारा नेतृत्व सही हो। चाइना और अमेरिका हमसे आगे नहीं है, लेकिन हमारा नेतृत्व के कारण हम पीछे होते जा रहे हैं। तो अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होगा, अगर हमारे देश का नेतृत्व अच्छा होगा, कोई युवा नेतृत्व होगा, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और आज अमेरिका ट्रेड डील में जिस तरह किसानों को दबाया गया, जिस तरह आज अमेरिका का एक मंत्री आकर कहता है कि भारत को अनुमति दी रशिया से तेल खरीदने को, बड़ा शर्मनाक लगता है। भारत के नागरिकों को, हम लोगों को बड़ा शर्मनाक लगता है। ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया कि अमेरिका हमें अनुमति दे रहा है रशिया से तेल खरीदने को। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन हम तो चाहते हैं मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में रहें और अडवाणी जी और जोशी जी की तरह सलाह देते रहें और कोई नया नेतृत्व संभाले, ताकि देश आगे जाए। देश आगे जाएगा तो हम चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। ये लोकदल की मांग है, और नहीं तो 2027 सामने है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे हराएगा उत्तर प्रदेश में, और फिर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में भी हराएगा। समय है, अगर बदलाव आज कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा बहुत बचने का विकल्प है। धर्मेंद्र प्रधान का या किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या मानते हैं? ये विपक्ष की जीत मानते हैं या जो यूथ है उसकी आप जीत मानते हैं? ये नौजवान की जीत है। व्यवस्था इससे बदल जाएगी? ये नौजवान की जीत है, हमारे छात्रों की जीत है। जो छात्र अपने परीक्षा, अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा, ये उस छात्र की जीत है जिसने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को ख़त्म किया, जिसने हर जाति धर्म को ख़त्म किया। वो हमारा छात्र अपने मुद्दों पर सड़क पर उतरा और सरकार को झुकना पड़ा और पूरे देश में उतरा। बिहार में जिस तरह आज भी हो रहा है और जिस तरह हुआ,
तो ये तो पूरा छात्रों की जीत है और छात्रों की जीत के साथ अपोजिशन उनके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। अपोजिशन जेल भी जा रहा है, अपोजिशन सड़कों पे भी बैठा है, हर जगह बैठा है। हम भी छत्रसाल स्टेडियम गए राहुल जी और अखिलेश जी के साथ, तो पूरे का पूरा आज जो इंडिया गठबंधन है आप पूरा छात्रों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन ये जीत का श्रेय सीधे सीधे हर छात्र को जाता है जिसने अपनी जीत के लिए आज इस देश की सरकार को झुका दिया। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी का सवाल है, अब मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को बना दें, आप प्रहलाद जोशी को बना दें। इस्तीफा हुआ ताकि एक संदेश जाना चाहिए था कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संदेश बहुत ज़रूरी था। लोग तो कह रहे हैं कि ये विपक्ष की जीत नहीं सीजेपी की जीत है। देखिए, हम ये मानते हैं कि छात्रों की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये पूरे हर छात्र की जीत है। छात्र जीते हैं, इसमें सीजेपी का भी योगदान है, सोनम वांगचुक साहब का भी योगदान है, विपक्ष का भी योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन ये जीत छात्रों की है, जो किसी जाति धर्म और किसी के बिना एक छात्र जिस तरह सड़क पे अपने मुद्दों को लेकर उतरा है। और हम तो चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में E20 के मुद्दा हो, चाहे EVM के खिलाफ युद्ध करना हो, चाहे आपको आगे जो भी इस देश में करना है, किसानों के लिए लड़ना है, छात्रों को भी साथ आएंगे, किसान भी साथ आएंगे। तो सरकारें तो अगर वो कहती हैं, जैसा बोला दीपके ने कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर झुकेगी अगर सही समय पे अपना इलाज नहीं करेगी। इंडी गठबंधन के साथ आप आने की बात करें, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ में लोकदल 2024 में भी था। लोकदल ने देश बचाने को लोकसभा में सीट नहीं ली थी क्योंकि पहले इनका बंटवारा हो चुका था। लोकदल उस समय जुड़ा था जब नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया था और इंडिया गठबंधन को देश बचाने के लिए ज़रूरत थी, तो लोकदल ने उत्तर प्रदेश में साथ दिया और 80 में से 43 सीटें विपक्ष ने जीती। कुछ सीट अगर गठबंधन सही हुआ होता, सही सीट दिए जाती, तो शायद 60 सीट उत्तर प्रदेश में जीतते। और उन 43 सीटों के बल पर ही आज देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। तो ये जान लीजिए कि लोकदल लोकसभा में भी था, विधानसभा में भी साथ है। और इस बार हम लोग सीटें जिस तरह से बात चल रही है, एक सब बैठ के आपस में फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। हम लोगों ने कहा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको बड़ा दिल दिखाना है। सभी को, सभी सहयोगियों को आपको बराबर सीटें देनी है, बराबर की मात्रा हो तो अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस को और अलग पार्टियों को लगभग आधी सीटें दी जाएंगी, तो एक मजबूत चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कम से कम 300 सीटें जीत के आएगा इस बार। ओवैसी जी भी काफी दमखम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ओवैसी जी दमखम दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, वरना लोग उन पर एक आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हैं। अच्छा है इंडिया गठबंधन के साथ आएँ, देश बचाने को विचार उनके अच्छे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आएँ। अगर इंडिया गठबंधन के नेता उनको लेने को सहमत हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि ताकत उनकी एक जगह लगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुजन समाज पार्टी को किधर देखते हैं, इधर या उधर? बहुजन समाज पार्टी डरी हुई पार्टी है, एक चुपचाप अपने आय को बचाने को अपने घर में बैठी पार्टी है। उससे कोई उम्मीद नहीं है इस देश को और कोई उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, चंदा चोरी का मामला लगता है कि विधानसभा चुनाव पर कोई असर डालेगा? देखिए, चंदा चोरी एक आम जनमानस को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जिस तरह से बातें करती है, चोरों की पार्टी है, शुरू से चोरों की पार्टी रही। चाहे वो जो शुरुआत में मंदिर बनाने के लिए ईंटें जमा करी गई थी, जब राम का यात्रा निकली थी उस समय भी चोरी के इन पे तमाम वो थे। तो ये एक तरह से पूरी जिस तरह की बात है, ये तो एक स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और ये RSS के लोग, ये कोई शुरू से कोई दूध के धुले नहीं है। तो चंदा चोरी का आरोप जिस तरह जनता में गया, तो आज जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो धर्म को भी नहीं छोड़ा। पहले तो कम से कम महमूद गजनवी आके लूटते थे, आज तो हमारे देश के लोग ही हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को डुबोने को 2027 को बहुत है, क्योंकि जो हिंदू हिंदू करता था आज वो समझ चुका है कि हिंदू के नाम पर भी इन्होंने डाका डाला है और अब ये हिंदुत्व का नारा नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश सरकार को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये हिंदू मुसलमान के नारे अब इस 2027 में नहीं चलने वाले।